एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर मदर्स डे रिटन बाय जे.बी. प्रिस्टली। तो पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी जाके कमेंट सेक्शन में देख लो, पिन किया हुआ है, फिर आके ये वाला पार्ट भी देख लेना। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मैं बार बार जो स्वाइप करके उठाना होता है ये मैं भूल जाती हूँ, इसलिए आप अपना एनसीईआरटी लेके बैठ जाइए ताकि जब मैं आपको समझाऊं तब आप एनसीईआरटी में लाइन देखते हुए जाए, ठीक है। पार्ट 1 में हमने जैसे कि देखा कि मिसेस पियर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीधी टाइप की औरत थी और उनके घर में टोटल 4 मेंबर्स थे। वो मतलब मिसेस पियर्सन, उनकी डॉटर डोरिस, उनके सन सिरिल और उनके हस्बैंड जॉर्ज। तो फिर हमने पार्ट 1 में देखा था कि मिसेस पियर्सन को हेल्प करने उनकी जो पड़ोसन है मिसेस फ्रिस्गिसल्ड वो आए थे। आने के बाद उन दोनों ने पर्सनैलिटी जो है अपना वो स्वाइप कर दिया था, चेंज कर दिया था। फिर जो है मिसेस पियर्सन वो चली गई थी मिसेस फ्रिस्गिसल के घर और मिसेस फ्रिस्गिसल जो है मिसेस पियर्सन बन के मिसेस पियर्सन के घर पे ही रहना स्टार्ट कर दिए थे। और थोड़ा सा उनका बिहेवियर जो है थोड़ा नहीं मतलब पूरा चेंज हो गया था। वो पत्ते खेलना स्टार्ट कर दी थी, फिर स्मोकिंग कर रही थी, ड्रिंक कर रही थी। तो ये सब जो बिहेवियर है उनके बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, इज़न्ट इट। हमने लास्ट में ये भी देखा था कि उन्होंने अल्कोहलिक ड्रिंक जो है एक पूछा था उनके सन को कि घर पे है उनके या फिर नहीं। फिर क्या हुआ, फिर वो किचन में चली गई वो ड्रिंक लेने और फिर जो है वो सीन से निकल गई बेसिकली। और उनके सन और डॉटर जो है वो दोनों थे और वो दोनों बातें कर रहे थे, ठीक है। तो अभी हम पार्ट 2 में देखते हैं आगे क्या हुआ। पार्ट 1 में हमने इतना तक पढ़ लिया था, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मिसेस पियर्सन जो है वो निकल जाती है। फिर सिरिल और डोरिस जो है वो खुसफुस करके बातें करना स्टार्ट कर देती है और मिसेस पियर्सन के नाम पे बुराई भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फिर जो डोरिस है वो सिरिल को पूछती है कि तुम्हारे साथ भी आज मम्मी ऐसे ही ट्रीट कर रही है क्या। तो सिरिल बोलता है मेरे साथ भी वो ऐसे ही ट्रीट कर रही है, ना ही मेरे लिए चाय बनाया, ना ही मेरा कुछ काम कर रही है वो। तो डोरिस बोलती है थैंक गॉड मम्मी तुम्हारे साथ भी ऐसे ही ट्रीट कर रही है, मुझे तो लगा मुझसे कुछ गलती हो गई है इसलिए मेरे साथ ही वो ऐसे ट्रीट कर रही है। तो सिरिल बोलता है मुझे भी ऐसे ही डर लग रहा था पहले। तो अब डोरिस बोलती है आज तो वो स्मोक भी कर रही थी, पत्ते भी खेल रही थी, मुझे तो इनका ये सब बिहेवियर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ बिलीव ही नहीं हो रहा ये सब। तो सिरिल बोलता है मुझे भी लग रहा है कि मम्मी को कुछ हो गया है आज। तो डोरिस बोलती है हाँ मुझे भी लग रहा है उनको कुछ हो गया है, सब कुछ चेंज सा लग रहा है, मुझे तो आज उन्होंने रुला भी दिया था। तो सिरिल बोलता है मुझे भी यही लग रहा है, आज सब कुछ बिल्कुल भी चेंज हो गया है, कुछ भी सेम नहीं है पहले जैसा। बट वो बोलता है कि वो चेंज हो गई है बट वो देखने में बिल्कुल भी सेम है, मतलब कि उनका जो बिहेवियर है, उनका एटीट्यूड है वो सब चेंज हो गया है बट वो जो है दिखने में वो बिल्कुल भी सेम थी। क्योंकि जो मिसेस पियर्सन है उन्होंने पर्सनैलिटी स्वाइप कर दिया था। तो मिसेस पियर्सन जो है बस दिखने में मिसेस पियर्सन थी, वो अंदर से थी मिसेस फ्रिस्गिसल, ठीक है। तो डोरिस अब बोलती है ऐसा तो नहीं कि उनके सिर में कोई चोट वोट लग गया है। तो सिरिल बोलता है तो क्या तुम कहना चाहती हो कि वो थोड़ा सा पागल हो गई है। तो डोरिस बोलती है नहीं, शायद उनके सिर में कुछ लग गया है इसलिए शायद वो इस तरह से बिहेव कर रही है। तो सिरिल बोलता है कि नहीं ऐसे कुछ नहीं हो सकता। तो डोरिस बोलती है मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो अब ना वो अपने मम्मी का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देती है कि उनके सिर में शायद लग गया है कुछ इसलिए वो ऐसा कर रही है, ये सब बोलती है, ठीक है। तो सिरिल अब बोलता है कि तो अब हम क्या कर सकते हैं, उनके सिर में अगर सच में लग गया है तो अब हम क्या करें, ठीक है। तो अब जो डोरिस है वो हंसते हंसते जवाब देती है, मतलब वो बेसिकली अब अपने मम्मी का मजाक उड़ा रही थी, ठीक है, उसको मज़ा आना स्टार्ट हो गया था।
था। वो बोलती है कि अगर मम्मी ऐसे ही स्मोक एंड ऑल करती रही जितने टाइम पापा ना आ जाते, तब तो हमारे घर का क्या हाल होगा, हमारे फैमिली में क्या ना हो जाएगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। तो डोरिस जो है वो बेसिकली चाहती थी कि उसके फैमिली में जो है वो मम्मी जो है उनकी डांट खाए, ठीक है, पापा आ जाए उनकी मम्मी को बहुत ज़्यादा डांट लगाए, ठीक है। तो अब इस बच्चों को देखो, वो लोग एक बार भी नहीं सोच रहे कि मम्मी को क्या हो गया है, उनसे जाके पूछे, उनसे जाके बात करे, बट वो लोग चाह रहे थे कि मम्मी को पापा से डांट खिलवाए, ठीक है। अब जो सिरिल है वो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट देने लगा है। वो बोलता है कि आज मैं रात को कहीं बाहर नहीं जाने वाला घर से, आज तो मैं बैठ के ये सब झगड़ा देखने वाला हूँ, इन सब का मज़ा लेने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मिसेस पियर्सन जो है वो आ जाती है और उनके हाथ में जो अल्कोहलिक ड्रिंक था उसका एक बोतल था और एक हाथ में एक पूरा ग्लास था और उसमें पूरा वो ड्रिंक भरा हुआ था। और जो बच्चे थे उनके, वो लोग खी करके हंस रहे थे बेसिकली। और जब मिसेस पियर्सन आती है, एंटर करती है, तब वो लोग चुप हो जाते हैं। तो मिसेस पियर्सन उनको बोलते हैं क्या हुआ, अपने एज के बन जाओ, क्या ऐसे हंस रहे हो, ठीक है। मतलब बहुत ही जैसे चाइल्ड इस तरह से बिहेव कर रहे थे, की करके हंस रहे थे। तो इसलिए मिसेस पियर्सन बोलती है क्या हुआ, अपने एज के बन जाओ, इस तरह से क्यों हंस रहे हो। तो जो सिरिल बोलता है कि अब हम अपने घर में हंस भी नहीं सकते क्या। तो मिसेस पियर्सन बोलते हैं हाँ हंस लो, इतना भी क्या फ़नी बात हो रही है, मुझे भी बता लो, मैं भी हंस लेती हूँ थोड़ा। तो डोरिस बोलती है कि आप हमारे जोक्स को कहाँ समझोगे। तो पियर्सन बोलती है कि मैं तुम्हारे जोक्स पे उबासियाँ भी ना लूँ, इतने बेकार, इतने घटिया जोक्स होते हैं तुम्हारे। तो डोरिस जो है उसको भी अब गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो बोलती है क्या हुआ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या चाहते हो तुम। तो हमने गलती क्या है, हमसे क्या गलती हुई है, तुम जो हमसे इतने रूडली बिहेव कर रही हो, रूड तरीके से बात कर रहे हो, ना ही ठीक से हमसे बात करिए, ना ही कुछ। तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या चाहते हो तुम हमसे। तो मिसेस पियर्सन बोलती है नहीं, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं चाहती मैं। तो सिरिल बोलता है अब मुझे भूख लग गया है, अब मैं जा रहा हूँ, खुद से खाना बना के खाऊंगा मैं अब, ठीक है। तो पियर्सन बोलती है हाँ जाओ बनाओ, जो तुमको खाना है, हैव योरसेल्फ, ठीक है। अब जो सिरिल है वो गुस्से में जा रहा होता है खाना बनाने और बोलता है कि सारा दिन मैं काम करते रहता हूँ और इधर आया घर में, मतलब वो जॉब में सारा दिन काम करता रहता है। और वो बोलता है कि अब मैं इधर आया हूँ घर में और इधर भी मुझे खुद से ही खाना बनाना पड़ रहा है। तो डोरिस बोलती है कि हाँ सेम हियर। तो फिर मिसेस पियर्सन बोलती है 8 आवर्स, मतलब वो हाथ उठा के बोलती है 8 आवर्स मैं भी घर में 8 आवर्स काम करती हूँ। तो सिरिल बोलता है कि येस 8 आवर्स ए डे एंड डोंट फॉरगेट इट। तो वो बोलता है कि हाँ 8 आवर्स, बस 8 आवर्स घर में ही, भूलो मत ये। और फिर जो पियर्सन है वो बोलती है हाँ जो मैं 8 आवर्स काम करती हूँ तो आज का मेरा कोटा पूरा हो गया है, आज मेरे को जितना काम करना था अब वो सब मैंने कर लिया है, अब तुम लोग करो अपना काम। तो सिरिल बोलता है दैट्स डिफरेंट। और फिर डोरिस भी उसके हाँ में हाँ मिलती है और बोलती है कि ऑफ कोर्स इट इज़। तो अब इन बच्चों की मेंटलिटी देखो कि वो लोग सोचते हैं कि वो लोग जो काम करते हैं ऑफिस में वो लोग काम मानते हैं, ठीक है। और उनके जो मम्मी हैं वो जो घर में काम करती है एज ए हाउस वाइफ, वो काम नहीं मानते उनके काम को, ठीक है। तो इस प्ले के थ्रू हमारे लिए भी एक मैसेज दिया गया है कि हमारी मम्मी हमारे लिए बहुत कुछ करती है एज ए हाउस वाइफ, अपने बच्चों का मतलब हमारा जो है ध्यान रखती है, अपने हस्बैंड की सारे नीड्स, सारे डिमांड्स वो पूरा करती है, सब कुछ वो हमारे लिए करती है, खाना बनाना, बेड रेडी करना, सब कुछ बोले तो सब कुछ करती है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो जितना रेस्पेक्ट डिज़र्व करती है उससे भी ज़्यादा हम उनको रेस्पेक्ट दें, उनकी बातें माने, उनको समझे, ठीक है। तो अब जब उन्होंने बोला कि ये डिफरेंट है, तो तुम जो घर में काम करती हो ये अलग है, हम जो काम करते हैं ऑफिस में ये अलग है। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि नहीं, कोई अलग मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, अगर पूरे हफ्ते में मिलाऊं तो 40 आवर्स ए वीक, मतलब वो बोलती है कि 8 आवर्स वो एक दिन में काम करती है और अगर वो एक
वीक का मतलब एक हफ्ते का पूरा मिला है तो वो 40 आवर्स काम करती है। फिर वो बोलती है कि तुम लोगों को वीकेंड्स में मतलब संडे और सैटरडे को छुट्टी भी मिलती है, बट मुझे कोई छुट्टी नहीं मिलती, मुझे कोई ऑफ नहीं मिलती। तो अब वो अपने बच्चों को डरा देती है ये बोल के कि तुम लोग को वीक में 2 दिन की छुट्टी मिलती है पर मुझे छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए मैं 2 दिन का मतलब वीकेंड्स में सैटरडे और संडे को छुट्टी लेने वाली हूँ। तो सिरिल जो है वो देखता है और वो बोलता है क्या हो गया है मेरे मम्मी को, अब वो ठीक से काम भी नहीं कर रही थी और ऊपर से अब 2 दिन की छुट्टी भी ले रही है वो। तो फिर जो सिरिल है वो चला जाता है खाना बनाने और फिर जो डोरिस है वो धीरे धीरे चल के अपने मम्मी के पास डर डर के आती है और वो बोलती है क्या आप कहना चाहती थी कि सैटरडे और संडे को आप कहीं बाहर जाने वाले हो। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि मैं सैटरडे और संडे में थोड़ा बहुत काम कर दूंगी, जैसे कि बेड बना दूंगी, खाना रेडी कर दूंगी, और ये भी मेरा शर्त है, बस ये सब मैं करूँगी अगर तुम मेरा रेस्पेक्ट करोगे, मुझे इज़्ज़त दोगे। तो फिर वो बोलती है अगर तुम मेरा रेस्पेक्ट नहीं करोगे, मुझे इज़्ज़त नहीं दोगे, तो मैं ये सब भी नहीं करने वाली हूँ। वीकेंड्स पे मैं कहीं बाहर चली जाऊँगी, ठीक है। तो अब देखो, तो अब जो डोरिस है वो थोड़ा परेशान हो जाती है और पूछती है कि हाँ आप वीकेंड में कहाँ घूमने जाने वाले हो, क्यों जाने वाले हो, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछती है वो। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि मुझे कुछ चेंज चाहिए अपने लाइफ में, इसलिए मुझे जाना है जहाँ भी मैं जाऊँ। तो डोरिस जो है उसको तो लग रहा होता है कि उसकी ही मम्मी ये सब बोल रही है, बट उसकी असली मम्मी तो नहीं थी, मिसेस पियर्सन तो असली में नहीं थी, वो तो मिसेस फ्रिस्किसल होती है। तो फिर डोरिस जो है उसकी मम्मी को पूछती है कि हाँ ठीक है आप वीकेंड पे जाओगे, बट कहाँ जाओगे। तो फिर मिसेस पियर्सन बोलती है कि मेरी मर्ज़ी में जहाँ भी जाऊँ, तुम बताती हो क्या मुझे कुछ। तो फिर डोरिस बोलती है दैट्स इट्स डिफरेंट। तो मिसेस पियर्सन बोलती है मैं एल्डर हूँ, मैं बड़ी हूँ तुमसे, और मेरी जो मर्ज़ी मैं करूँ तुमको क्या। तो फिर डोरिस पूछती है डिड यू हर्ट योरसेल्फ, क्या आपको चोट वोट लग गई है। तो पियर्सन अब गुस्से में आ जाती है, ठीक है, और वो बोलती है अब और अगर तुम मेरा दिमाग ख़राब करोगे या ये सब सिली क्वेश्चन पूछ के, तो आई विल हर्ट यू, मैं तुमको मारूंगी, ठीक है। तो अब ये सुनकर कि मम्मी मुझे मारेगी, तो डोरिस को रोना आ जाता है और वो भागकर वहाँ से चली जाती है रोते रोते, ठीक है। तो अब पियर्सन बोलती है डोरिस को कि चुप रहो, रोना बंद करो, तुम इतनी भी छोटी नहीं हो, छोटी बच्ची नहीं हो कि रो रही हो। तो वैसे भी वो बोलती है कि वैसे भी तुम चार्ली के साथ बाहर घूमने जाने वाली हो, तो बिहेव योरसेल्फ प्रॉपरली और ऐसे रोना धोना बंद करो, ठीक है। तो अब एंटर होते हैं मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, मतलब कि बच्चों के पापा, ठीक है, मतलब मिसेस पियर्सन के हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन। तो जॉर्ज पियर्सन जो है उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं पहले, ठीक है। तो इधर देखो, जॉर्ज पियर्सन जो है वो 50 साल के थे, मतलब 50 ईयर्स के हैं, और वो एक डिसेंट टाइप के आदमी थे और अपने को वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, ठीक है। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुद को बढ़ा चढ़ा के बोलते थे, बहुत ही ज़्यादा पॉम्पस, यानी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राउड थे खुद को लेके, ठीक है। और थोड़ा वो हैवी टाइप के थे और वो थोड़ा धीरे धीरे चलते थे, ठीक है। तो जब वो घर आते हैं तब वो देखते हैं कि उनकी बेटी रोते रोते ऊपर जा रही होती है, ठीक है। तो जॉर्ज जो है वो बोलता है कि हेलो हेलो क्या हो गया, क्यों रो रही हो तुम। तो डोरिस बोलती है खुद देख लेना मैं क्यों रो रही हूँ। तो फिर डोरिस चली जाती है और अपने वाइफ को वो पूछते हैं, मतलब जॉर्ज जो है वो अपने वाइफ को मिसेस पियर्सन को बोलती है कि क्या डोरिस ने मुझे बोला कि मैं खुद देख लूँ कि वो क्यों रो रही है। तो पियर्सन बोलती है हाँ। तो फिर जो जॉर्ज है वो बोलता है कि व्हाट डिड शी मीन, मतलब कि वो क्या कहना चाहती थी। तो फिर पियर्सन जो है वो बोलती है बेटर आस्क हर, अच्छा है तुम उसे ही खुद जाके पूछ लो, ठीक है। फिर जो जॉर्ज है वो इधर उधर देख रहा होता है, तब वो देखता है कि उसके वाइफ के हाथ में वो अल्कोहलिक ड्रिंक होता है। तब वो सोच नहीं पा रहा होता है कि उसके वाइफ के हाथ में ये अल्कोहलिक ड्रिंक क्यों है। तब जॉर्ज पूछता है कि स्टूट, तो उस अल्कोहलिक ड्रिंक का नाम है, ठीक है। तो पियर्सन बोलती है यस। तो जॉर्ज बोलता है तुम क्यों पी रही हो। तो पियर्सन बोलती है मेरा मन कर रहा है।
तो जॉर्ज पूछता है कि इस टाइम मतलब इस टाइम में तुम पी रही हो? तो फिर पियर्सन बोलती है हाँ, तो क्या हुआ, इस टाइम पीने में क्या प्रॉब्लम है? तो जॉर्ज जो है वो बोलता है नथिंग, आई सपोज एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर। मतलब कि मैंने तुमको पहले ये सब करते हुए कभी नहीं देखा। एनी नाम सुन के कन्फ्यूज़ मत होना, मिसेस पियर्सन का पूरा नाम है एनी पियर्सन, ठीक है? पहले मैंने पार्ट 1 में आपको बोल दिया था, ठीक है? तो वो अब उनकी वाइफ को फर्स्ट नाम से बुलाना स्टार्ट कर देते हैं और वो बोलते हैं कि मतलब शादी के इतने साल हो गए हैं कि मैंने तुमको पीते हुए नहीं देखा है, तो अब क्यों पी रही हो? तो पियर्सन जो है बोलती है कि तो क्या हुआ, अब देख लो। तो जॉर्ज बोलता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम ये सब ड्रिंक विंक कर रही हो। तो पियर्सन बोलती है मुझे तो लगा कि आपको अच्छा लगेगा ये सब थोड़ा सा चेंज मेरे लाइफ में, मेरे मुझ में खुद में। तो जॉर्ज बोलता है व्हाट डू यू मीन, क्या कहना चाहते हो तुम? ठीक है, तो आज हमने इतना तक कवर कर लिया है, इतना तक। तो पार्ट 3 में हम आगे पूरा जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि पार्ट 3 में जो है पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, और थोड़ा सा छोटा सा अपडेट है वो भी मैं पार्ट 3 में या फिर कोई और वीडियो में बता दूंगी आपको, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको कैसा लगा है। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप मेरे नए से नए वीडियो के साथ अपडेटेड रहे। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे गुड बाय।